प्यारे बच्चों, अब एक नया लेक्चर, बड़ा अहम लेक्चर, समझो ये इक्वेशनों का आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। टॉपिक का नाम बिल्कुल क्लियर आपके सामने, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक में आपको पता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ है, आठवां भी होता है लेकिन वो रिएक्शन नहीं होते उनके। तो भाई जो मशहूर मशहूर हैं कम से कम उनका ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे मिसाल, और रिएक्शन किसके साथ करवाना है? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, वाटर। तीसरे ग्रुप वालों का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, चौथे ग्रुप वालों का -4 या +4 होता है, पांचवें ग्रुप वालों का -3 होता है 90%, बाज़ औक़ात +5 भी हो सकता है, छठे ग्रुप का -2 और +6 भी हो सकता है, होता है, बल्कि एक कंपाउंड बताएंगे आपको। 7 का -1 ही होता है। अब जब मैं पी ब्लॉक के रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 5 रिएक्शन देखने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि पांचों ग्रुप का कम से कम मुझे एक एक रिएक्शन देखना पड़ेगा। इससे मैं लिख लिया मैंने कहा ताकि लंबी ना हो ना भाई। तो यहाँ देखो मेरे बच्चों, मैं सामने मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँ, दोबारा जूम आउट करूँ, देखो लिख लिया। यहाँ देख लो बेटा सारे, पहले यहाँ देख लो भाई, यहाँ देख लो, आराम से देख लो पहले इसको। तुम्हारे सामने रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अल्युमिनियम लिया, ऑक्सीजन, कार्बन लिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन, सल्फर लिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन लिया, ऑक्सीजन। अब मैं तुम्हें रफ में बना के भी दिखाता हूँ कि यार ये बना कैसे, ये रट्टा तो नहीं मारना, तो जाहिर सी बात है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ देख लो, अल्युमिनियम का करवाते हैं रिएक्शन। अगर अल्युमिनियम का मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊँगा, सबसे पहली बात कि AlO लिख लिया मैंने। अब बात है कि अल्युमिनियम तीसरे ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, ऑक्सीजन का होता है -2। अच्छा, अगर ऑक्सीजन का मैंने कहा था +6 भी हो सकता है, लेकिन अगर एक का ऑलरेडी प्लस में तो दूसरे का प्लस में हो ही नहीं सकता, तो ये -2 ही होगा। अब मुझे देखो, कहीं से भी जीरो जीरो होगा, ये नहीं होगा ना जीरो। तो भाई अल्युमिनियम 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 3 होने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। जब ये 2 होंगे तो ये 6 हो जाएगा, जब ये 3 होंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। बात समझ आई? इसी तरह इसलिए हमने यहाँ लिखा था Al2O3। बाकी आपको पता है इनऑर्गेनिक में इक्वेशन बैलेंस करने की एक बड़ी अहमियत होती है, तो इसको बैलेंस करके चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ मिसाल के तौर पे, तो अल्युमिनियम 2 हो गए, 4 हो गए, बल्कि ऑक्सीजन 6 हो गए, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, 2 3 6, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस भी हो जाएगी। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखते हुए काम करना है, सही है। कुछ भी बन जाए, भले मशहूर कंपाउंड हो या ना हो, कुछ भी बन जाए, वो आपने देख के चलना है बस। या अच्छा, CO, अगर मैं चौथे ग्रुप का रिएक्ट करवाऊंगा ऑक्सीजन, वो तो बहुत ही सिंपल है, CO2 आसान है। नाइट्रोजन से कराऊंगा, ये बड़े सिंपल केस होती है, N2O5। अगर आप उसी तरीके से रफ में करके देखो, ना बने तो मुझे बताना। सल्फर से करवाऊंगा ऑक्सीजन का रिएक्शन, SO2 बन जाएगा, मशहूर कंपाउंड है, ठीक है ना। क्लोरीन से करवाऊंगा ऑक्सीजन का, OCl2 बनेगा। क्यों बनेगा OCl2, वो भी बात देखो। यहाँ पे O और Cl2, O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? 2 होता है ना भाई ऑक्सीडेशन नंबर, +2। और क्लोरीन का क्या होता है? -2, -1 होता है, ये 2 है तो -2 हो जाएगा। इस तरीके से OCl2 बन जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ने दे दिए बजाय लेने के, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, शेयरिंग दिया भी नहीं, शेयरिंग हुई है। देंगे तो जब जब मेटल से, जब मेटल को रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना, गैस खुद जब रिजेक्ट करेगी तो देगा तो नहीं ना, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। रिएक्शन विद नाइट्रोजन देख लो, यहाँ देखो रिएक्शन विद नाइट्रोजन, सुकून से देख लेना भाई। अब अल्युमिनियम का नाइट्रोजन से, कार्बन का, वही सब का पाँचों का नाइट्रोजन से करवा देंगे रिएक्शन, तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा दूँ, क्योंकि फॉस्फोरस भी तो है ना भाई हमारे पास, इसको भी हम चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा के। तो आपके ख्याल में क्या बनना चाहिए अगर फॉस्फोरस का रिएक्शन करवा दें नाइट्रोजन के साथ? तो हम लिख लेते हैं भाई सीधा सीधा, P+ नाइट्रोजन गैस है तो वह फॉर्म में आ जाएगी, N2 के फॉर्म में आ जाएगी। अब बात है कि बनना क्या चाहिए भाई। पहले तो मैं Pn लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे पीछे ले आके। फॉस्फोरस जो है वो कौन से ग्रुप में होता है भाई? फॉस्फोरस 5वें ग्रुप में होता है, नहीं होता है? और 5वें ग्रुप वालों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रोजन किस ग्रुप में होती है, वो भी याद करें। बिल्कुल आपको शुरू से दिखाते हैं ताकि आपको याद हो कि हाँ भाई ये बात पहले भी कहीं लिखी हुई थी सबने। ये देखो ज़रा, दोनों सेम सेम ग्रुप में ना,
दोनों 5वें ग्रुप में, तो दोनों का नंबर में -3 तो ले ही नहीं सकता, दोनों का नंबर में +5 तो ले ही नहीं सकता, तो एक का प्लस में होगा एक का माइनस में होगा। तो जब दोनों रिएक्शन करते हैं पी तो पहले आ जाता है, जो पहले आ जाता है ना उसका प्लस में लेना पड़ता है हमें नंबर आमतौर पे। तो ये प्लस का तो ये पहले आ गया, तो ये 5 बन जाएगा भाई, ये तो बनाना पड़ेगा, क्या करें 5 बनाएंगे इसको, ठीक है ना, +5 बनाएंगे वो भी। इसका -3 लेना पड़ेगा मुझे। अभी किसी भी तरीके से बैलेंस 0 तो हो ही नहीं रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 करा देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा P3N5। बाकी आप बैलेंस वैलेंस करते रहना जितना आपका दिल चाहे। आप यहाँ 2 लगा दें, ये 2 से 6 होगा, यहाँ पे 6 लगा दो, ये 5 2 10 होगा, यहाँ पे आप 5 लगा दो, तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह बस इसी चीज़ को आपने याद करते हुए इक्वेशनों को लेके चलना है, और इक्वेशनें बैलेंस भी होंगी, इक्वेशनें बनेंगी भी। ये दो मैं तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ताकि तुम बनाओ, हमसे पूछो, ग्रुप पे पूछ लो, और जिसको ग्रुप में ऐड होना हो हमें एक मैसेज कर दे। ये सारी चीज़ें हम बच्चों से ग्रुप पे डिस्कस करते हैं कि बेटा बताओ क्या इक्वेशन नहीं बनी थी, क्योंकि समझना भी तो है ना। सिर्फ यूट्यूब से सुन के अगर सवाल में फंस गए तो क्या, फिर क्या फ़ायदा नहीं ना, अगर एक सवाल ही फंसा रहे आपके। कोई भी सवाल हो हमसे पूछ सकते हो, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो मैं जवाब देंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाऊँगा, ये पांचों रिएक्शन हमें पढ़ना है। आप देखें ये कंपाउंड पढ़ेंगे, CH4 तो बहुत ही मशहूर कंपाउंड है, ALH3 मशहूर कंपाउंड, NH3 बहुत मशहूर कंपाउंड है, HI होता है ना बहुत, जैसे HCl होता है, 7वें ग्रुप के साथ तो ऐसे ही बनता है ना कंपाउंड। H2S मशहूर कंपाउंड, बिल्कुल आसानी से बनेगा और बैलेंस भी होगा। जब हेलोजन से करवाएंगे, यानी कि हेलोजन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके सामने रखते हैं हेलोजन से, ये रिएक्शन कितनी आसानी से हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, इस सबका -1 होता है, -1 चल के चलता रहेगा मामला। जब वाटर से कराएंगे, तो मेरी एक बात याद कर लो, जब वाटर से कराएंगे तो H2 गैस एलिमिनेट होगी। और एक बात मेरी बड़ी याद रखना, अब तुम्हें पेपर में याद नहीं है कि यार ये बन भी रहा है नहीं बन रहा है, H2CO3 कोई चीज़ होती भी है नहीं होती, तो इसको के लिए चीज़ याद रखो, इन ऑर्गेनिक में कुछ भी बना दो, बस स्टेबल और बैलेंस होना चाहिए। जो कंपाउंड आप बना रहे हैं, आपने सुना है नहीं सुना है, अगर वो स्टेबल है तो ठीक है बना दो। स्टेबल का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 है तो आप उसको बना दो, और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस करते वक्त अगर आप देखो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का घपला हो रहा है, तो H2O को ऐड कर दो या H2 को ऐड कर दो, वो हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये जो है वो सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने का ऐसे मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, बनाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं थी, मेरा कंपाउंड बन गया था। लेकिन जब इक्वेशन मैंने बैलेंस करना चाहा तो बैलेंस नहीं हो रही थी, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच रहे थे, इससे मैंने जितने एक्स्ट्रा बच रहे थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। जैसे यहाँ पे देखो ना, 6 2 होगा 12, जबकि यहाँ 2 ही आ रहे थे नाइट्रिक एसिड में, तो 5 लगाने पड़े एक्स्ट्रा मुझे। इस तरह से कहानी होती है, ये हमेशा याद रखना मेरी बात, ठीक है ना भाई। यही इसके रिएक्शन है, पानी के साथ इसके रिएक्शन थे, बाकी इसके रिएक्शन नहीं है। यहाँ तो कोई मसला आप हमसे पूछ सकते हैं, जो मसला होगा इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। अब इनका टेस्ट हम आपको ग्रुप पे देंगे। अल्लाह हाफिज़।